जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल एक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए एक नया टॉपिक आपके बीच में कराने वाले हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यदि आपको टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कह सकते हैं कि भारत में समुद्री मार्ग से कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और डेनिश इनका आगमन किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से इन्होंने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करी थी, हम इस पे चर्चा करने वाले होंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी करनी है कि जो इसका अन्य नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्या है। तो अन्य नाम की अगर हम बात करते हैं तो आप जान सकते हैं कि इसका जो अन्य नाम है किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे एस्ता दो, मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि एस्तो द इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। एस्ता दो द इंडिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या थी, तो आप कह देंगे पुर्तगाल की जो राजधानी थी तो आप कह सकते हैं कि लिस्बन थी। क्या थी? लिस्बन इसकी राजधानी थी। और यदि आपसे हम बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में ही आप जानते हैं पुर्तगाल का एक राजा हुआ था जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर्स। तो हेनरी नेविगेटर्स ने भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, जिस व्यक्ति का नाम क्या था? बार्थोलोमा डियाज था। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पुर्तगाल का राजा, पुर्तगाल का राजा, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे हेनरी द नेविगेटर्स क्या था? इसका नाम था। तो पुर्तगाल का राजा हेनरी द नेविगेटर्स था और इसने सबसे पहले जो भेजा है भारत के अंदर वो किसको भेजा है? तो आप कह सकते हैं कि इसने भेजा था किसको? बार्थोलोम्यू डियाज को। बार्थोलोम्यू डियाज जो है इसको सबसे पहले भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए भेजा जाता है। हम बात करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज के ही बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो बार्थोलोम्यू डियाज है, बार्थोलोम्यू डियाज, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि इसको भारत में कब भेजा था। तो आप कहेंगे इसको भारत में भेजा गया था 1487 ईस्वी के अंदर। हेनरी नेविगेटर्स ने बार्थोलोमा डियाज को भारत में कब भेजा? 1487 ईस्वी में भेजा, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया। लेकिन आप जानते हैं कि ये दक्षिणी अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप पर पहुंचता है और वहां खोज करता किसकी? उत्तमासा अंतरीप की वो खोज करता है। तो आपसे पूछे खोज किसकी की थी इसने? खोज की, तो आपका सही आंसर होगा उत्तमासा अंतरीप। उत्तमासा अंतरीप की। उत्तमासा अंतरीप को ही कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं इसको? कैप ऑफ गुड होप। कभी भी तुमसे आप पूछा जाता है कि कैप ऑफ गुड होप किसे कहते हैं या उत्तमासा अंतरीप किसे कहा जाता है, तो आप ये कह सकते हैं। और खोज किसने करी थी? तो बार्थोलोमा डियाज ने करी थी। और इसी द्वीप को कहा जाता है तूफानी द्वीप। तूफानी द्वीप भी इसे कहा जाता है, या अंतरीप भी कह सकते हैं। तूफानी अंतरीप इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना, तूफानी अंतरीप कहे, कैप ऑफ गुड होप कहे या उत्तमासा अंतरीप कहे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा कि इसकी खोज किसने कर थी? बार्थोलोमा डियाज ने। और कहां पर है ये? तो आपका जो सही जवाब होगा तो आप कहेंगे दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो होगा उत्तमासा अंतरीप है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा था बार्थोलोमा डियाज के ही बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे किसने भेजा था? हेनरी नेविगेटर्स ने भेजा था। हम बात करते हैं दूसरा व्यक्ति आता है कौन भारत की समुद्री मार्ग से खोज करने के लिए, तो आता कोलंबस। कौन आता है? कोलंबस आता है। कोलंबस। अच्छा, कोलंबस की हम बात करते हैं तो कोलंबस कहां का है? तो आप कह देंगे स्पेन का रहने वाला। कहां का? स्पेन का रहने वाला है। और बार्थोलोमा डियाज कहां का रहने वाला? पुर्तगाल का रहने वाला है। ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसने खोज किसकी करी थी? खोज, तो आप कहेंगे अमेरिका की, अर्थात कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका की खोज करी थी। उत्तरी अमेरिका की क्या करी थी? इसने खोज करी थी। और यहां के जो लोग थे, यहां के लोगों क्या कहा था इसने? यहां के
लोगों को क्या कहा था? तो आप क्या देंगे? रेड इंडियन। क्या कहा था? रेड इंडियन कहा था। तो कभी भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रेड इंडियन किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा जाता है। इसने ही कहा था, आपसे पूछा है कि नई दुनिया की क्या करी थी? खोज करी थी। नई दुनिया की खोज करी या खोज की। अगर आपसे पूछे कि नई दुनिया की खोज किसने करी थी, तो कोलंबस ने ही करी थी। और आपसे पूछा जाता है कि इसने उत्तरी अमेरिका की खोज कब करी थी, तो आपका जो सही आंसर आएगा 1492 ईस्वी के अंदर करी थी। कब करी थी? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की करी थी, खोज करी थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति आता है जो कि समुद्री मार्ग से आता है। इसका नाम आप जानते होंगे। तीसरे नंबर पर आता है वास्को डी गामा। कौन आता है? वास्को डी गामा। पुर्तगाल से ये चलता है। वास्को डी गामा के नाम से इसको जाना जाता है, डिगामा। और यदि आपसे इसके बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं कि ये भारत कब पहुंचा या खोज कब की इसने समुद्री मार्ग से, तो आप कहेंगे 14 मई 1498 ईस्वी के अंदर क्या करी थी इसने? भारत की समुद्री मार्ग से खोज करी थी। और ये कहां पहुंचा था? तो आप कहेंगे भारत के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि भारत की समुद्री मार्ग से खोज करी। ठीक है, तो भारत में समुद्री मार्ग से खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? वास्को डी गामा। लेकिन खोज के लिए निकला पहला व्यक्ति कौन था? बार्थोलोमा डियाज निकला था। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन निकला था? तो कोलंबस। लेकिन कोलंबस कहां पहुंच गया था? उत्तरी अमेरिका के अंदर पहुंचा था। अब यहां से हम बात करते हैं आगे। तो आप ये जानते हैं वास्को डी गामा जो है किसकी सहायता से भारत पहुंचा? तो आप कह देंगे यह किसकी सहायता से भारत पहुंचा? तो आपको जो सही आंसर होगा अब्दुल मजीद की सहायता से। ठीक है, अब्दुल मजीद की सहायता से कहां पहुंचता है? भारत। और ये कौन है? तो आप कह सकते हैं यह है गुजराती पथ प्रदर्शक था। ठीक है, तो अब्दुल मजीद गुजराती पथ प्रदर्शक था। और कहां मिला था वास्को डी गामा को? तो आप कह देंगे कि यहां पर हमने बताया था उत्तमासा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप पर ये मिला था। और वहां से ही ये लेके कहां आता है? इसको भारत लेके आता है। आपसे पूछे कि यहां पर भारत में कहां पहुंचा था, ये कहां या किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो आपका जो सही जवाब होगा ये किस बंदरगाह पर, ये कहां, ये कौन से बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आप कह देंगे कप्पकडाबू बंदरगाह। कौन सा था? कप्पकडाबू बंदरगाह। इस बंदरगाह की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं क्या? कालीकट बंदरगाह। और ये कहां पर है? तो आप कहेंगे केरल के अंदर है। कहां पर है? केरल के अंदर। और यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इसका स्वागत किसने करा था, स्वागत भारत में किसने करा था, तो आप कह देंगे जमोरीन ने करा था। किसने? जमोरीन ने स्वागत करा था। जमोरीन कौन था? तो हिंदू शासक था। हिंदू शासक। और कहां का था? तो कालीकट का था। कालीकट का हिंदू शासक था जो कि केरल के अंदर है, जमोरीन। और इसी ने स्वागत करा किसका? वास्को डी गामा का भारत में क्या करता है? ये स्वागत करता है। उसमें कितना मुनाफा इसने कमाया था? तो आप कह सकते हैं कि मुनाफे की हम बात कर रहे हैं, मुनाफा या लाभ कह सकते हैं। तो 60 गुना। कितना? 60 गुना इसने इस पर मुनाफा कमाया था। हम बात कर रहे हैं कि यहां से किस जहाज से आया था, किस जहाज से भारत के अंदर आया था। तो किस जहाज से आया था? तो आपका सही आंसर होगा साओ ग्रेवियल जहाज से ही कहां आता है? भारत के अंदर एंट्री करता है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो वास्को डी गामा है ये भारत में दूसरी बार कब आया था? दूसरी बार भारत आया। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी बार जो भारत आता है वो कब आता है? 1502 ईस्वी के अंदर आता है। पहली बार 1498 में आता है, दूसरी बार 1502 में आता है।
और तीसरी बार भारत कब आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये तीसरी बार भारत आता है, आया, तो आप कह देंगे यहाँ पर 1524 ईस्वी के अंदर आता है। कब आता है, 1524 में आता है। और यहीं पर आप कह सकते हैं कि इसकी मृत्यु कब होती है वास्को डी गामा की, तो आप कहेंगे जो मृत्यु हो जाती है वो होती है 24 मई 1524 ईस्वी में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है, तो आपका जो सही आंसर होगा तो आप कह देंगे कोची के अंदर। कहाँ पर होती है, कोची के अंदर क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वास्को डी गामा के बारे में कुछ विशेष जानकारियां थी, आपको चीजों पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये याद करना है। वास्को डी गामा है, इसके बाद आप जानते हैं कौन भारत आता है, तो इसके बाद आता है आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि दूसरा व्यक्ति जो नेक्स्ट आता है, पहला कौन था, बार्थोलोमेव डियाज, उसके बाद कोलंबस चलता है भारत की खोज करने के लिए, उसके बाद आता है वास्को डी गामा, और इसके बाद आता है कौन, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की यहाँ पर, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पेड्रो अल्वारेज जो कैब्राल था, तो आप कह सकते हैं कि दूसरा पुर्तगाली जो भारत पहुंचा। तो आपसे पूछा जाएगा पहला पुर्तगाली कौन है जो भारत पहुंचा, और आपसे पूछेगा यहां से कि दूसरा कौन था, तो आप कहेंगे पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के बारे में माना जाता है, ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा जैसे ही भारत से विश्व प्रसिद्ध मसाला लेके जाता है और वहां पर बेचकर 60 गुना मुनाफा कमाता है, तो वहां पर जब इसकी चर्चा होती है तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल सोचता है कि मैं भी बहुत ज्यादा वहां से व्यापार करने के लिए जाऊंगा और वहां से बहुत सारे मसाले लेके आऊंगा। तो वहां से ये माना जाता है कि ये 17 जहाज लेकर भारत की ओर चलता है, लेकिन ये भारत में एंट्री नहीं कर पाता है। तो यहां तक की बात है कि ये भी पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 17 जहाज लेकर भारत में एंट्री करने का प्रयास करता है। यहीं से पूछा था कब भारत आता है, तो आप कह देंगे यहां पर कि 1500 में। कब आता है, सन 1500 ईस्वी में आता है, लेकिन भारत में एंट्री नहीं कर पाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कब और कहां कब, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कब होगा, 1503 ईस्वी के अंदर। कब, 1503 ईस्वी में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित होती है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कब, तो आप कह सकते हैं कि ये होती है कब, 1505 ईस्वी के अंदर क्या होती है, स्थापित। लेकिन ये वाली कहाँ होती है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो कहाँ पर स्थापित होती है, तो कोचीन के अंदर। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है, कोचीन के अंदर। जबकि आपसे पूछे कि दूसरी कहाँ स्थापित होती है, तो आपका सही जवाब होगा कन्नूर के अंदर। कहाँ पर होती है, कन्नूर के अंदर क्या होती है, स्थापित। ये दोनों कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे केरल के अंदर हैं। कहाँ पर हैं, केरल के अंदर हैं, तो कोचीन एंड केरल के अंदर। तो पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कब, 1503 कहाँ, कोचीन के अंदर, और दूसरी 1505 कहाँ, तो आप कहेंगे कन्नूर अर्थात केरल के अंदर स्थापित होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।